पीछे से बार्किंग डियर की कॉल होने लगी है। मोर भी बोल रहा है, लकी भी गुर्रा रहा है। बस हो गया, इतना गुर्रा दिया हो गया तुम्हारा। वो ढंग से भौंको यार। वो इतना बार्किंग डियर भौंक रहा, तुम भौंक भी नहीं रहे हो। इन छोटे पपीज को मालूम ही नहीं चलता कि क्या है बार्किंग डियर की कॉल। ये मजे से यहाँ बैठे हैं। लगातार भौंक रहा है, मतलब लेपर्ड मूवमेंट पे है। वो देखिए चंद्रमा दिख रहा है ऊपर, तारे भी नजर आ रहे हैं। ये मैडम जी भौंक रही थी। जब बार्किंग डियर भौंके तो तुम भी भौंका करो, समझी? भौंकना पड़ता है। दोस्तों आज लौट रहा हूँ। केवल 2 वीडियो थे अपलोड करने के लिए, लेकिन एक ही हो पाया क्योंकि जो 2 सिम कार्ड है मैंने बताया था आपको, उसमें से एक में दिखा रहा है 4G, वो LTE प्लस लिख के जो आता है, और दूसरे में दिखा रहा था 5G। तो मैंने वो लगा दिया। अब वो 5G जो लगाया वो जिस पे उसका डेटा पे लगाया, मतलब कॉल उस पर नहीं उठती, वो नंबर ऐसे ही है, किसी को भी दिया नहीं है, सिर्फ फैमिली मेंबर्स के पास है। तो एक वीडियो 5G चल रहा था, ठीक से हो रहा था। 1 घंटे में एक होता है, क्योंकि मेरे वीडियो जो होते हैं ना वो ऑलमोस्ट एक वीडियो 20 GB का होता है, 20 GB, क्योंकि सब अल्ट्रा HD में बने होते हैं। तो 60-70% या 80% जो भी हो गया होगा, एक कॉल आ गई, मैंने पिक कर ली और देखा तो वो 0 हो गया। अरे वो दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा यार ये तो, उसके बाद जब कॉल आती रही तो मैं उठाई नहीं मैंने। तो रिंग बजने पे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। एक तो यहाँ मिट्टी भी इतनी हो गई ना, आज भी फंसते फंसते बची थी। तो रिंग बजने में नहीं डिस्कनेक्ट हो रहा है। अगर आपने पिक कर लिया, मतलब वो सेकेंडरी जो उस पे चल रहा है। ये बात मुझे आज ही मालूम चली, क्योंकि जिस सिम पे कॉल आ रही है उसी के डेटा पे चल रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ये और एक परेशानी है। फिर 3-4 कॉल आई, मैंने उठाया ही नहीं। फिर जब वो वीडियो अपलोड हो गया तब जो ज़रूरी थी उनसे बात करी मैंने। अभी दूसरा स्टोरी वाला अपलोड पे लगा है, वो वीडियो अभी 19% हुआ था, लेकिन मैंने कहा 1 घंटे कौन अंधेरे में बैठा रहेगा। तो क्योंकि वो स्टोरी वाले जो होते हैं ना वो 4K में नहीं होते वीडियो, तो शायद
हो जाए, क्योंकि 4K वाला तो जैसे ही आप नेटवर्क से बाहर हुए वो 0 पे आ जाता है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो देखते हैं स्टोरी वाला, क्योंकि स्टोरी भी बड़ी थी, 29 मिनट की थी, तो होना होगा, हो जाएगा। बीच बीच में नेटवर्क आता है यहाँ पे, मतलब नेटवर्क तो रहता ही है, कहीं कहीं चला जाता है, लेकिन 5G नहीं रहता। आजकल लेपर्ड की बहुत ज़्यादा आहट हो रही है। कल भी एकदम से लकी वगैरह भौंकने लगे थे, लग रहा था कि लेपर्ड आ गया। जिस तरीके से वो और जिस तरह से सडन एकदम बाल खड़े करके और वो भौंकता है ना, और जब वो बैठ जाता है तो इनका भौंकना बंद हो जाता है। और लेपर्ड की यही चालाकी है जो मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर लेपर्ड टाइगर के साइज का होता तो वो तो पता नहीं क्या कर देता, क्योंकि लेपर्ड के लिए ना तो ऐसे कोई टाइगर रिजर्व है, गिर के लिए गिर बना है, लायन के लिए ऐसे स्पेसिफिक लेपर्ड के लिए 1-2 सेंचुरीज टाइप की है, लेकिन ऐसे कोई वो नहीं है। और ज़्यादातर लेपर्ड जो है वो बाहर ही रहते हैं। जैसे ये पहाड़ी इलाके हम ही चल रहे हैं, ये बहुत ही फेवरेट इलाके हैं लेपर्ड्स के, क्योंकि प्रोटेक्टेड एरिया में लेपर्ड, जहाँ टाइगर नहीं भी होगा ना, अगर घना जंगल है और अगर टाइगर नहीं है, अगर घना जंगल है और टाइगर नहीं है, तो भी आप देखना कि लेपर्ड उसमें रहना पसंद नहीं करेगा। अगर प्रे बेस अच्छा नहीं है, वहाँ पे जंगली जानवर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो घने जंगल को छोड़ के आ जाएगा गांव के आसपास, क्योंकि वहाँ पे उसे डोमेस्टिक कैटल और ये सब मिलते हैं। तो जो उसके अंदर की जो सर्वाइवल टफनेस है, जो कहते हैं ना कि रगड़ एनिमल है, कि कुछ नहीं करो तो भी सरवाइव कर जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कठिन परिस्थितियां होंगी तब फिर वो नहीं रहेगा। जैसे कि अगर आप देखोगे राजस्थान के थार डेजर्ट में नहीं है ना, लेकिन एकदम रेगिस्तान है, तो फिर कैसे रहेगा। लेकिन उसके सराउंडिंग एरियाज में है, अरावली हिल्स में है। इंडिया के ज़्यादातर स्टेट्स में लेपर्ड है, कुछ गिने चुने हैं, जैसे मेरे ख्याल से पंजाब में बिल्कुल नहीं है। पंजाब में भूले भटके जो आते हैं वो पंजाब के नहीं है, आसपास के एरिया से आ जाते हैं। तो और जिन जंगलों में टाइगर खत्म हो गए, वहां तो लेपर्ड फलते फूलते हैं, अगर प्रे बेस अच्छा है तो। टाइगर इसलिए खत्म नहीं हो गए कि प्रे बेस नहीं था, टाइगर को खत्म कर दिया गया पोचिंग से। तो लेपर्ड उस जंगल में होते हैं, और जहां बहुत ज्यादा टाइगर होते हैं वहां लेपर्ड साइड में रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो जिस जंगल में टाइगर है वहां लेपर्ड रहेगा ही नहीं, रहेगा, लेकिन अलर्ट रहेगा, तो वो उतना फ्री मूवमेंट नहीं करता। यहाँ पे मैंने मोड़ी थी एक बार, तो मैंने कहा दोस्तों निकल तो गई, लेकिन थोड़ी सी लग गई साइड में। अब देखो आज बिना बैग किए निकल गई। पहले भी मैंने निकाली थी, उस दिन थोड़ा सा अंदाजा गलत हो गया, साइड में मिट्टी में टच हो गई। तो किसी ने कमेंट में लिखा था कि आप अपना ड्राइविंग स्टाइल चेंज कर लो, आपकी गाड़ी टच हो गई और मेरी गाड़ी टच होती तो मेरी चीख निकल जाती। तो मेरी गाड़ी के भी टच होती नहीं है, वो गाड़ी की कंडीशन देख के ही मालूम चल जाएगा कि मेरी गाड़ी तो बिल्कुल भी कहीं टच नहीं होती। लेकिन ठीक है, कभी सरकम से अब ऐसे आप एडवेंचर करो सिलेरियो से कि आप घुमा रहे हो कि देखो मैं उधर राइट में चढ़ाऊंगा और लेफ्ट से इतना टफ मोड़ जो कि बैक करने से ही होता है, तो हल्की से अगर लेफ्ट में टच हो गई मिट्टी में तो क्या उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें चीख निकालने वाली क्या बात है। गाड़ी में हम बैठ के चलते हैं, गाड़ी हमारे ऊपर बैठ के थोड़ी नहीं चलती है। तो मैं लेपर्ड का बता रहा था दोस्तों कि जब शिकार हुआ तो पहली चॉइस टाइगर था लोगों की, लेकिन दूसरी चॉइस लेपर्ड ही था। तो इतना बेतहाशा शिकार हुआ कि एक टाइम पे जो रिकॉर्ड है, जो ब्रिटिशर्स ने जो अपने
गजेटियर में पब्लिश किया था, गजट में, वो था 1875 से लेके 1925 तक 80,000 टाइगर और 1.5 लाख लेपर्ड का शिकार था। ये ऑन रिकॉर्ड है। मैंने टाइगर का तो आपको पहले ही बताया है, लेकिन लेपर्ड का नहीं बताया था, क्योंकि मैंने बाद में कहीं पढ़ा लेपर्ड के बारे में। तो ये वो रिकॉर्ड है जो कि ऑन पेपर है, गजट में पब्लिश हुआ था। लेकिन उसमें यह भी मेंशन था कि जो लोकल शिकारियों ने शिकार किया वो इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे ऑफेंस नहीं था। जंगली जानवरों को मारना मर्जी पे था, वो कोई ऑफेंस नहीं था, तो उसको कोई रोकता नहीं था। तो जो शिकारी जिसके पास बंदूक है वो तो मार ही देता था। फंदा वंदा लगा के जो मारने का तरीका था वो पहले भी था। तो इतने शिकार होने के बावजूद लेपर्ड ने ऐसा बाउंस बैक किया। मैं बिल्कुल बोलता हूं कि जहां जहां भी इंडिया में, जैसे एक एस्टिमेट था 15-16 हजार, एक कहीं पर था 26,000, मेरे हिसाब से एकदम गलत है आंकड़ा। लेपर्ड इससे दुगने होने चाहिए, क्योंकि जहां जहां भी डेटा पब्लिश्ड है, देखिए एक बार पब्लिश था कि भाई कुछ राज्यों में नहीं हुआ है ना, उसके बाद में जिन राज्यों में हुआ उन राज्यों में सारी जगह जब कैमरा ट्रैप्स थे ही नहीं, तो फिर कैसे हुआ? भाई सबसे बढ़िया जो मेरा सवाल होता है कि एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें अगर जवाब पूछा जाए तो उसका जवाब मिलना चाहिए, तो ट्रांसपेरेंसी रहती है। लेकिन यहां मुद्दे की बात ये होती है कि जैसे आप सवाल पूछेगा तो जवाब कौन देगा? भाई ये कोई मैं सिस्टम पे उंगली नहीं उठा रहा, मैं इसमें उंगली उठाने वाली कोई बात भी नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं कि अगर लेपर्ड की काउंटिंग जो है, सेंसस जो है प्रॉपर नहीं है, तो इवन टाइगर की आप समझ लो कि टाइगर की जो मैंने एक वीडियो में बताया था कि वो पैड्स बनाते थे, इंप्रेशन पैड्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस के, PIP बोलते थे। उसमें क्या होता था, पहले क्या था, पग मार्क बेस्ड था सेंसस टाइगर का। और जहां तक मेरी जानकारी है, ये इसको स्टार्ट किया था ये अपने जो सिमलीपाल वाले सरोज राय चौधरी जी थे ना, जिन्होंने खैरी को पाला था, टाइग्रेस को, उन्होंने स्टार्ट किया था। तो वो बिल्कुल सही बात है, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं वैसे टाइगर के पग मार्क भी अलग होते हैं। और उसके लिए क्या करते थे, लेकिन उसमें भी क्या फॉल्ट थे कि जैसे ये सरफेस है, अभी हल्की हल्की मिट्टी है लेकिन थोड़ा हार्ड मिट्टी है, बीच में पत्थर भी है। यहाँ जब टाइगर पग मार्क रखेगा वो डिफरेंट आएगा। एकदम सॉफ्ट मिट्टी में रखेगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा पग मार्क, क्योंकि वो धंस जाएगा। हार्ड मिट्टी में रखेगा तो अलग हो जाएगा। तो कई बार उस पग मार्क को 3 टाइगर का धोखा कर लिया जाता था। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला कि हार्ड मिट्टी, सॉफ्ट मिट्टी। अभी आप देखो, एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाला है कल यूट्यूब शॉर्ट्स में और इंस्टाग्राम रील में। वो मेरे एक फ्रेंड हैं हनीफ जी, वो गए थे सुंदरबन, तो उनको एक साथ 3 टाइगर की साइटिंग हुई थी। तो वो मैंने शेयर किया है, उनके नाम से ही किया है। उस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जिस लास्ट सीन जो है इसका, टाइगर जब भाग रहा है तो कीचड़ में एकदम से टाइगर स्लिप कर जाता है सुंदरबन के उसमें। और उस वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ पे दोबारा बता दूं कि सुंदरबन एक ऐसी जगह है इकलौती जहां पर टाइगर तो है लेकिन लेपर्ड नहीं है। वरना जहां पर भी टाइगर हैं या लायन है वहां पर लेपर्ड होता है। एक ही ऐसी जगह है सुंदरबन जहां पर नहीं है लेपर्ड। तो पग मार्क की बात से बता रहा था कि पैर उसका स्लिप मारा, तो ये बताने के लिए कि ऐसा नहीं उसकी ग्रिप एकदम फर्म है। मैंने राजाजी नेशनल पार्क में टाइगर के स्लिप मारने का पग मार्क अपने वीडियो में दिखाया था, जब उसी दिन मुझे टाइगर की साइटिंग भी हो गई थी आगे। तो वो टाइग्रेस का स्लिप मारने का था, और तो वो वीडियो में कीचड़ में स्लिप मारा था। भाई वजन है, 4 पैर पे चल रहा है तो क्या हुआ, स्लिप मार सकता है। तो अब आप समझ सकते हो ना कि उसका पैर जहां रखता है थोड़ा सा भी हिल गया तो पग मार्क का साइज चेंज हो जाएगा। यही वजह थी कि जब पग मार्क सेंसस से इंडिया के अंदर 3500 टाइगर होने का दावा किया जा रहा था, और जब कैमरा ट्रैप से सेंसस की गई थी तो इंडिया में निकले थे 1400 टाइगर, यानी कि
1400, यानी जितने का दावा था उससे आधे से भी कम निकले थे। तो इस कई बार एक ही टेरिटरी में कई टाइगर होने के पग मार्क के रिकॉर्ड आ जाते थे। उतने सारे टाइगर एक ही टेरिटरी में नहीं हो सकते थे। तो जो पग मार्क वाली टेक्निक गलत नहीं थी, लेकिन उसमें गलती होने की संभावना थी, चांसेस थे। वो डिपेंड करता था जो बीट ऑफिसर्स हैं या जो फील्ड स्टाफ है उनके स्किल पे, उनके जजमेंट पे और उनकी ऑनेस्टी पर। 3 चीजें होने पर सही रिकॉर्ड आता था। जजमेंट सही कर लिया कि भैया ये है कि वही है, उसका उन्होंने वो क्या करते थे कि जब तक उन्होंने पीआईपी नहीं बनाए थे, पीआईपी को बोलते थे पग मार्क इंप्रेशन पैड्स। उसमें क्या करते थे कि जब उन्हें सेंसस करना है, जैसे इस रास्ते पे भी मान लो टाइगर चले तो चलता ही होगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी चौड़ी जगह है, जरूरी नहीं कि यहीं से चले, लेकिन बहुत सारे ट्रेल होते हैं जिसमें सकरा रास्ता होता है। तो उसमें वो क्या करते थे, बहुत सारी भुरभुरी मिट्टी ला के डाल के 3-3, 4-4 फीट पे पूरी मिट्टी कर देते थे, उसमें से कंकड़ पत्थर सब हटा लेते थे और वो रखते थे कम से कम 2 या 3 mm मोटी। अब जब टाइगर उस पर इंप्रेशन रखता था, अपना पगमार्क रखता था, वो परफेक्ट आता था, एक जैसा आता था। अब उस पर क्या करते थे, जहाँ पगमार्क है वहाँ वो एक लकड़ी का सांचा रख के उसके ऊपर उस पर डाल देते थे प्लास्टर ऑफ पेरिस, वहीं घोल के गीला करके डाल दिया। थोड़ी देर बाद वो जम जाएगा, 1 दिन बाद या जब भी जमता होगा, उसको उठा के ले जाते थे। उसके जो पीछे के हिस्से में उस जगह का नाम लिख देते थे कि फलाने नाले के पास मिला और ये मिला, जो भी उसकी आइडेंटिटी जगह के लिए। और नीचे की तरफ क्योंकि वो पग मार्क में प्लास्टर ऑफ पेरिस भर गया, तो जो इम्प्रेशन आया वो पूरा पग मार्क था, उसको रीड किया जा सकता था, स्टडी किया जा सकता था। तो जजमेंट, स्किल, ऑनेस्टी। अब सवाल आ जाता था ऑनेस्टी पे। ऑनेस्टी का इसमें कोई पैसे की बेईमानी नहीं है। होता यह था कि जब जिस एरिया के आप इंचार्ज हो वहां अगर टाइगर कम हो गए तो बात आपके ऊपर आएगी। तो उसके लिए आंकड़े कई बार गलत पेश कर दिए जाते थे कि बात हमारे ऊपर ना आए। ऐसा बहुत सारे नेशनल पार्क में हुआ था, पहले मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैंने बताया ना कि जब 3500 टाइगर का दावा था, आज जबकि 3682 आज है, मतलब 2022 में है, आज तो बढ़ गए होंगे बच्चों के चलते। तो कितना बड़ा ब्लंडर था कि 3500 के 1400 निकले थे। तो अब ये बात कहाँ से घूम फिर के मैंने शुरू करी थी मैं भूल ही चुका हूँ। मैं तो वो बता रहा था कि इतनों का शिकार हुआ था, इतना ये था, ये पगमार्क वाली बात पे मैं कहाँ से आ गया था। चलो जो भी था, बात तो मतलब की थी। तो मैं वो बता रहा था आपको, जो शिकार हुआ था 80,000 टाइगर का और 1,50,000 लेपर्ड का ऑन पेपर, जो ब्रिटिशर्स ने छापा था 50 साल के अंदर। और मेरे ख्याल से एक महाराज साहब थे, सरगुजा के महाराज साहब थे, रामानुज शरण सिंह। उन्होंने 1100 टाइगर और 2000 लेपर्ड मारे थे। जहां तक है मुझे कि वो थे या फिर सरगुजा और कोरिया के महाराज अलग थे, कि मेरे ख्याल से कोरिया के रहे होंगे सरगुजा के पास में, क्योंकि जो आखिरी चीता था इंडिया का 1942 के आसपास भी कोरिया के महाराज साहब ने शायद मारा था, कि सरगुजा ने, मुझे याद नहीं, लेकिन हो सकता है वो एक ही महाराज साहब के नाम हो। मतलब कोरिया अलग जिला है छत्तीसगढ़ में, सरगुजा अलग है, लेकिन रियासत का नाम क्या था ये मुझे अभी श्योर नहीं है। लेकिन उसके बावजूद, हाँ, ये बात कहाँ से आई थी, बात कि जो लेपर्ड के अंदर फाइट करने की प्रवृत्ति है, टफ से टफ कंडीशन में अपने आप को बचा के रखने की टेंडेंसी है, यही वजह है कि वो आज इंडिया में अच्छे खासे फल फूल रहे हैं। पूरे एशिया के अंदर सबसे ज्यादा लेपर्ड इंडिया में ही है। दूसरी बात, ये बिग कैट जितनी भी होती हैं, पहले 5 होती थी, अब 7 कर दिया गया है। ये अपना टाइगर, लायन, लेपर्ड, जैगुआर 4 हो गए, और स्नो लेपर्ड 5 में ये थी। चीता और प्यूमा, जैसे कि माउंटेन लायन बोलते हैं, वो मिला के 7।
अलग अलग लोग अलग अलग कमेंट कर देते हैं, उनका जिक्र करना बनता नहीं, लेकिन मैं कर बता देता हूँ, कहीं जेन्युइनली किसी का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो मैंने किसी वीडियो में बोला था कि जो ब्लैक पैंथर होता है लेपर्ड का, उसको भी जो ब्लैक मेलानिस्टिक होता है लेपर्ड का, उसको भी ब्लैक पैंथर बोलते हैं, और जो जैगुआर का होता है उसे भी बोलते हैं। एक महाशय ने कमेंट लिखा कि तुमको पता नहीं है, उसको नहीं बोलते हैं, और माउंटेन लायन इंडिया में पाया जाता है। मैंने ब्लॉक कर दिया क्योंकि उनका जवाब देना बनता नहीं था, लेकिन कहीं दूसरों को कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं बता दूं कि ब्लैक पैंथर जो जैगुआर का मेलानिस्टिक काला जैगुआर होता है उसको भी ब्लैक पैंथर बोलते हैं, और जो लेपर्ड का काला वाला होता है उसको भी ब्लैक पैंथर बोलते हैं, क्योंकि पैंथेरा उनका जीनस है, तो इसलिए दोनों को बोलते हैं। ये फैक्ट है। और माउंटेन लायन इंडिया में नहीं पाया जाता है। तो ये अभी किसी ने मुझे 4-5 दिन पहले इंस्टाग्राम पे पूछा कि आप तो बोलते थे कि कॉर्बेट में लायन नहीं हो सकता है, और अभी तो किसी ने देखा है और उन्होंने किसी से पूछा है तो उन्होंने कहा कि हाँ बड़े बाल थे उसके, अयाल थे। देखो, ना तो मैं वाइल्ड लाइफ का कोई जज हूँ, ठीक है ना, ये आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। आपके विवेक मतलब विवेक अवस्थी नहीं, आपके विवेक पर, कि आप मेरी बात मानो या ना मानो, किसकी बात मानो या आपकी मर्जी पे है। लेकिन मैं तो वही बोलूंगा ना जो फैक्ट है और जो सच है। मैं बोलता हूं कि जिम कॉर्बेट में लायन मिलना उतना ही असंभव है जितना कि जिम कॉर्बेट में कंगारू मिलना जो ऑस्ट्रेलिया में है, उतना ही असंभव है, इम्पॉसिबल है। और उसके लिए आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास चले जाओ, पूछ लो, अगर मेरी बात गलत निकले तो आप बोलो फैक्ट के साथ। उनसे पूछो कि क्या जिम कॉर्बेट में एक भी लायन है। आप उनके ऑफिस चले जाओ। किसी के देखने में सच और झूठ का मैं बताऊं फर्क क्या होता है। कुछ तो झूठ बोलते हैं और कुछ को धोखा होता है। एक मेरे जो स्टोरी चैनल है उस पे MM इस्माइल जी की बुक चल रही है अभी, करंट जो स्टोरी है। उसके पहले जो पीपल झोपा टाइगर वाली स्टोरी आप सुन लेना, उसमें उन्होंने यही बताया था कि लोग जो देखते हैं कई बार इतने डरे हुए होते हैं। उसमें उन्होंने कई लोगों ने बोला, कसम खा के बोला कि हमने टाइगर देखा है। जब वो शिकार पे गए तो उन्होंने कहा ये दांत के निशान तो लेपर्ड के हैं। अरे बोले भाई साहब हम कसम खा के बोल रहे हैं यहाँ टाइगर है। वो रात भर बैठे और उन्हें मालूम था कि लेपर्ड है, और फिर उन्होंने मारा उसको। बोले मेरा मारने का मन नहीं था, लेकिन मैंने इसलिए मारा कि मुझे उन लोगों को साबित करना था कि ये लेपर्ड है, और वरना वो मुझे ब्लेम करते। तो मैंने बोला कि ये देखो तुम्हारा टाइगर जो तुम कसम खा के बोल रहे थे, ये देखो सामने पड़ा है, वो लेपर्ड था। तो उन्होंने बोला है उसमें कि कई बार लोग देखते हैं उनको एकदम कंफ्यूजन हो जाता है कि जबकि धारियां और लेपर्ड में नहीं होना चाहिए, लेकिन वो डरे हुए होते हैं। तो जो लोग गवाही देते हैं उनके 2 सर्कमस्टेंसेस होते हैं। कई बार झूठ भी बोल रहे होते हैं, कई बार उनको कंफ्यूजन भी हो जाता है बहुत बड़ा, मतलब उनको कुछ ठीक से देख ही नहीं पाते, और उनकी मेमोरी क्योंकि इतने ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं जानवर को अगर नज़दीक से देख लेते हैं। तो मैंने इसीलिए बोला कि मैंने कहा भाई कल को आपको कोई बोलेगा डायनासोर देखा तो भी आप मुझसे पूछने आओगे। मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई, मुझसे मत पूछो। जो लोग मेरा भरोसा करते हैं वो तो मेरी बात मानते हैं। आपको नहीं है मेरे ऊपर भरोसा तो आप जिसने बोला उसकी बात पे करो भरोसा। मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ वाइल्ड लाइफ की, लेकिन आप मुझे ताना भी मत मारो कि आप तो कहते थे नहीं मिलेगा और मिल गया। ऐसा नहीं है। कल को कंगारू मिल जाए तो मेरे से पूछने मत आओ कि भाई कंगारू मिल गया है। आप यकीन कर लो अगर आपको यकीन है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है, जब आप सब्जी खरीदने जाते हो तो सब्जी खराब है कि सही है आप फौरन पहचान जाते हो। आप खराब सब्जी नहीं खरीदते, टटोल के देखते हो। फल भी जब आप खरीदते हो, खराब सामान आप नहीं खरीदते। जब आप नोट भी गिन के दे रहे होते हो, बराबर गिन के देते हो। तो रियल लाइफ में तो आप अपने ऊपर इतना भरोसा करते हो, फिर अगर कोई आपको बोल देता है जो बात हो नहीं सकती है तो आप कैसे मान जाते हो? ये सवाल आप अपने आप से पूछो, ठीक है ना। मैंने कहा ना मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ। जो बोल रहा है सही बोल रहा है। सबका अपना चैनल है, अपनी मर्जी से बोल रहे हैं। मैं कोई नहीं होता किसी के बारे में कोई कमेंट करने वाला। लेकिन अगर आप मुझसे बोलोगे कि मैं बोल दूं तो मैं नहीं बोलूंगा गलत बात। मेरी मर्जी, मतलब मेरे हिसाब से जो गलत है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि कंगारू जिम कॉर्बेट में है तो गलत है ना, आप मान जाओगे। ऑस्ट्रेलिया का जानवर यहाँ पे है, तो बस वैसी ही बात है। तो ये बात भी कहाँ से आ गई थी, मुद्दे की बात बता रहा था बड़ी अच्छी। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि लेपर्ड एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा इंडिया में है,
हाँ, बिग कैट की बात से तो तब मैं गिनाने लग गया था बिग कैट जो 5 या 7, उसमें सारी बिग कैट्स की गिनती आप कर लो। एक्चुअली 5 के हिसाब से बोल रहा हूँ, 7 के हिसाब से नहीं बोल रहा मैं। माउंटेन लायन की नंबर्स मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है। प्यूमा, माउंटेन लायन और काउगर, ये एक ही जानवर के 3 नाम हैं। जैसे तेंदुआ, गुलदार, लेपर्ड एक ही जानवर के 3 नाम हैं, वैसे ही माउंटेन लायन, प्यूमा, काउगर या काउगर जो भी बोलते हैं उसको। तो उसके नंबर्स मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे बाकी के नंबर्स मालूम है। तो बाकी जो 5 बिग कैट्स थे, उन सबका टोटल कर लो आप, और पूरे वर्ल्ड में जो लेपर्ड है तो लेपर्ड ज़्यादा है। यानी ये मैं बता रहा हूँ उसके अंदर की पावर, लेपर्ड के अंदर की जो पावर है सर्वाइवल की, कि बहुत ज़्यादा शिकार हुआ उसका, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि सारी बिग कैट्स एक तरफ हैं, वो अकेला डोमिनेट करता है नंबर्स में। और उसकी जो ये कैपेबिलिटी है ना, उसके साइज के अकॉर्डिंग प्रकृति ने उसे पावर ज़्यादा दी है। वो जो उसका छोटा साइज है, उसकी वजह से ही वो पहाड़ों पे सरवाइव कर पाता है, अपने आप को छिपा लेता है, और पावर इतनी है कि वो अपने से करीब करीब दुगने वजन वाले जानवर को लेके पेड़ पे चढ़ जाता है। पेड़ पे चढ़ने की कैपेबिलिटी भी है, जिसकी वजह से वो टाइगर और लायन के इलाके में बचा रहता है, सुरक्षित रहता है। तो ये बातें दोस्तों मुझे याद आई थी अचानक से, बीच बीच में थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ, लेकिन जो हुआ वो भी काम की बात पे ही। लेपर्ड की खासियत भी आप देखो कि ज़्यादातर वैसे तो खुले इलाकों में भी रहता है जहाँ पे टाइगर नहीं है। बहुत सारे ऐसे इलाकों में लेपर्ड रहता है जहाँ पे टाइगर है, उसके शैडो में रहना पड़ता है उसको, डर की वजह से। और अभी रिसेंटली कल परसों किसी ने मुझे वीडियो भेजा है जिसमें कि टाइगर लेपर्ड को पकड़ के लाया मुंह से उठा के, मेरे ख्याल से कब है या वो सब अडल्ट है, छोड़ दिया और धीरे धीरे लंगड़ा के वॉक करके जा रहा है टाइगर के जबरदस्त। मतलब टाइगर ने भी दया कर दी शायद उसके ऊपर। तो लायन के अंडर में भी गिर नेशनल पार्क है, वहाँ पे भी अमरेली वगैरह, उन सारे इलाकों में जहाँ लायन है वहाँ लेपर्ड भी है। तो उससे ज़्यादा खतरनाक जानवर जो उसे मारता है, उसके साए में रहते हुए भी वो सरवाइव कर रहा है। तो इस बात के लिए लेपर्ड की हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।